अद्भुत इंसान का दिमाग, उतने ही अद्भुत उस दिमाग से निकलने वाले आइडियाज। आज हम आपको इंसानी दिमाग की इसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दुनिया की सैर कराएंगे। अब चाहे आप इन्हें आविष्कार कहिए या फिर कहिए जुगाड़, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, वाकई अद्भुत है। जुगाड़ एक ऐसा शब्द जो हर हिंदुस्तानी का सबसे वफादार साथी है, पर आज हम आपको ऐसे ऐसे अद्भुत जुगाड़ दिखाएंगे जिनसे जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, बदल जाती है। सबसे पहले देखिए अब्दुल वाजिद का अविश्वसनीय टैलेंट। जानते हैं विजय माल्या और अब्दुल वाजिद में क्या समानता है? नहीं, वाजिद भगोड़े नहीं, इन दोनों के पास अपना खुद का हवाई जहाज है। हमारे पीएम साहब ने कहा था कि मोदी जी ने कहा था कि आप जो युवाओं के अंदर जो प्रेरणा, नई नई इच्छाएं जो हैं उनको जागृत करें और उनको दिखाएं, जो स्किल है उनके अंदर उनको निकालें। तो मेरे अंदर जो मैंने सोचा कि मेरे अंदर भी एक स्किल है, तो मैं भी क्यों ना उसको सामने लाऊं। दरअसल वाजिद को बचपन से ही हवाई यात्रा बहुत पसंद थी, पर इतने पैसे ही नहीं थे कि उड़न खटोले में सवारी कर पाए। पर मन तो मन है, सवारी करनी थी तो करनी थी, तो लगा दिया दिमाग। लीजिए साहब, शुद्ध देसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बना हवाई जहाज आपके सामने है। 2 लोगों को बैठाकर मिनटों में आसमान की सैर कराने के लिए तैयार। न तो ये किसी चाइनीज रेडी टू मेक किट से तैयार हुआ है और न ही ये खटारा है। ये है खालिस मेड इन मुजफ्फरनगर, वाजिद एयरवेज। क्यों? हो गई ना दिमाग की बत्ती गुल। ये आसमान में ठीक वैसे ही उड़ सकता है जैसे कोई भी हवाई जहाज उड़ता है। इसका इंजन जो है 1000 सीसी का है। जब 1000 सीसी का 3 गाड़ी चल सकती है, ठीक है, तो ये भी 3-3.5 क्विंटल वजन लेके उड़ सकते हैं। गाँव वालों ने मदद करी, पैसा पूसा इकट्ठा करा, फिर अखिलेश के पास गए, उसने बुलाया, कल ठीक है जी, उसने पैसे भी दिए 1 लाख रुपए, तो इंशाल्लाह ये उड़ जाएगा जी। क्या लगता है कि तुम्हारे भतीजे का सपना पूरा हो जाएगा? हाँ जी। दरअसल ये हवाई जहाज एक इंसान की जिद और उसके दिमाग की कल्पनाशीलता की जीती जागती तस्वीर है, जिसे बनाया है मुजफ्फरनगर के कसेरा गांव में रहने वाले नौजवान अब्दुल वाजिद ने। वाजिद ने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया और एक एयर मॉडलिंग का कोर्स भी, और सचमुच का हेलीकॉप्टर था, बिना पैसों के थोड़ी बन जाता। लेकिन वो भी ठहरे हिंदुस्तानी, कोई जुगाड़ तो निकालना ही था। सामने था टूटी फूटी कारों का कचरा, कुछ खराब हो चुके इंजन का कबाड़, गाड़ियों के टायर, लेकिन हौसला था, शौक था, और कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है। अब ये शौक ही तो था जिसे हकीकत में बदलना था। जब हमें उसको उड़ाना है, जैसे हमें खाली जगह या वो रनवे मिल जाता है तो हम इसको उड़ा सकते हैं। ये 2 सीटर एयरक्राफ्ट है मेरा। गांव के लोगों को लगता रहा कि लड़का सनक गया है, लेकिन वाजिद को इसकी परवाह नहीं थी। वो लगातार अपने काम में लगा रहा। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने अपने ख्वाबों के हवाई जहाज का छोटा वर्जन तैयार कर लिया और गांव वालों के सामने इसे उड़ाकर दिखाने का फैसला किया। खूब भीड़ जमा हुई गांव के छोरे का बहादुरी करतब देखने के लिए। छोटे पंखों से छोटा एयरक्राफ्ट उड़ा तो वाजिद की उम्मीदों को बड़े पंख लग गए और उन्होंने तय कर लिया कि अब वो बड़ा हवाई जहाज बनाएंगे, अपनी हसरतों का हवाई जहाज। ये अच्छा लगता है जी गांव के लिए। गांव के लोग सोचते हैं कि तरक्की करेगा और बहुत खुशी है गांव लोगों इसकी बनाने की। लोग देखने आते हैं जी, गांव के भी बाहर के भी आते हैं। काफ़ी दिनों से काम चल रहा है जी इसमें। छोटे मॉडल हम बना सकते हैं तो बड़े मॉडल भी बना सकते हैं, तो मुझे वहाँ से ही सीख मिली है कि मैं बड़ा मॉडल बनाऊँ। वाजिद ने किताबें पढ़ना शुरू किया, एयरक्राफ्ट बनाने की जानकारी जुटाना शुरू किया
इंटरनेट, मैगजीन, जहां से भी जानकारी मिलती वो जमा कर लेते। एक दिन उनकी सोच कागज पर नक्शा बनकर उतरने लगी। जब नक्शा सामने आया तो बारी औजारों के इस्तेमाल की थी। ढांचा खड़ा करने का वक्त था। भूख प्यास भुलाकर वाजिद अपने मिशन हवाई जहाज में जुट गए। महीनों की मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर का ढांचा तो खड़ा हो गया, लेकिन ढांचे से क्या होता है? असली बात तो तब थी जब इंजन भी काम करने लायक हो। वाजिद ने पहले तो बाइक का इंजन लगाया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर कार का इंजन लगाया, बात फिर भी नहीं बनी। बाद में कार के इंजन को अपग्रेड करके लगाया, तब बात बनी। पहले तो अपाची के लगाए थे। अपाची के 2 इंजन लगाए थे। उनके मतलब उनकी स्पीड बराबर नहीं हो पाई, सेटिंग नहीं बन पाई। उसके बाद हमने इसको चेंज किया, वैन का इंजन लगाया। उसके अंदर फिर चेंजिंग की हमने। चेंजिंग करने के बाद उसका पिस्टन वगैरह जो भी चेंज करना था हमने उसको चेंज किया। और उसकी फिर हमने जो आरपीएम है, जो आरपीएम नापते हैं, वो हमने चेक की। गांव की पहचान ही बनेगी इससे, और ये लड़के की भी तरक्की होगी। आगे चल के कुछ तरक्की करे भाई। वाजिद के साथ न तो कोई तकनीकी विशेषज्ञ था, न कोई सलाहकार। बस धुन थी, हवाई जहाज बनाना है तो हवाई जहाज बन रहा था। लगभग 10 महीनों की कड़ी मेहनत और 5 लाख से ज्यादा रुपयों के खर्च के बाद एरोप्लेन बनकर तैयार हो चुका था। मुश्किल यह है कि हवाई जहाज को आसमान में उड़ाने के लिए हर बार सरकारी अनुमति की जरूरत होती है, यानी बगैर इजाजत ये घर के आंगन की ही शोभा बढ़ाता है। आइए आपकी मुलाकात एक और जुनूनी से करवाते हैं। नाम है चंदन प्रकाश। क्लास 3 तक पढ़े हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए एक हेलीकॉप्टर का निर्माण कर दिया। मैं अपना बेटा को पायलट नहीं बना पाऊंगा, तो भी अपना बनाया हुआ हेलीकॉप्टर, उसी हेलीकॉप्टर को उड़ा के भी उसका सपना पूरा करने का दायित्व मैंने ले रखा था। ये सपना एक वेल्डर ने देखा था अपने बेटे के लिए, और उसे पूरा भी उसी ने किया, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ये अद्भुत हेलीकॉप्टर बनाकर। जिस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर्स का दिमागी गणित लगता है, उसे बनाने वाले चंदन सिर्फ 3री क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने जो किया उसने फिर से ये बात पुख्ता की कि टैलेंट सिर्फ डिग्री का मोहताज नहीं। जी, एजुकेशन के लिए मैं बिल्कुल गरीब हूँ, तो एजुकेशन के लिए मैं बिल्कुल गरीब हूँ। प्राइमरी स्कूल तक जैसे तैसे जा पाया हूँ। असम के एक गांव में रहने वाले चंदन को 3 साल से ज्यादा का वक्त लगा इसे बनाने में। रात भर जाग के उन्होंने इसे बनाया, लेकिन अब जब इसके पंख फड़फड़ाते हैं तो उनके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आ जाती है। एरोडायनामिक्स के सिद्धांत क्या होते हैं चंदन को नहीं पता। विज्ञान की शर्तें हेलीकॉप्टर बनाने के लिए क्या होती हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन दिल के इशारों से वो हवा के पर तौल लेने में माहिर है। ये एक दिखाई देने वाला चीज है, जो कि दिखने में आता है। ऊपर में एक बड़ा सा पंखा और पीछे एक छोटा सा पंखा। तो इसको मैंने अनुमान लगाया कि ये बड़ा पंखा का क्या फंक्शन हो सकता है, क्या काम हो सकता है, इसका जिम्मेदार क्या है, ये बड़ा पंखा का क्या फंक्शन है, छोटा पंखा का क्या फंक्शन है। उसको मैंने पहले बार अंदाज लगाया। अंदाज लगाने के बाद मुझे पता चला कि बड़ा पंखा क्या काम करता है, कितना फंक्शन होता है बड़ा पंखा में। मेरा हिसाब से उस हिसाब से मैंने बड़ा पंखा में फंक्शन रखा, और पीछे में जो पंखा टेल व्हील लगा हुआ, फैन लगा हुआ, उसमें उस हिसाब से फंक्शन रखा। चंदन का सपना था कि वो अपने बेटे को एक दिन पायलट बने हुए देखे, लेकिन घर की माली हालत देखकर उन्हें ये डर भी सताता रहता था कि अगर वो पायलट नहीं बना पाए तो क्या होगा। बस यहीं से उन्होंने तय कर लिया कि जो कमाते जाएंगे उससे वो अपने बेटे के लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार करेंगे, ताकि एक दिन उनका बेटा उनके सामने हेलीकॉप्टर उड़ाता दिखे। कि मेरा एक बेटा पायलट हो, जिसके लिए बहुत सारा पैसा का जरूरत होता है पायलट बनाने के लिए। उतना तो मेरे बस का बात नहीं था,
तो मैं ये भी सोचता था कि अगर मैं अपना बेटा को पायलट नहीं बना पाऊँगा तो भी अपना बनाया हुआ हेलीकॉप्टर, शायद हेलीकॉप्टर क्यों ना हो, उसी हेलीकॉप्टर को उड़ा के भी उसका सपना पूरा करने का, एक दायित्व मैंने ले रखा था कि उसका भी सपना पूरा करना है। दिन में वेल्डिंग का काम, रात को अपने औजारों से हेलीकॉप्टर के पार्ट्स का निर्माण, बस यही काम था चंदन का। चंदन ने एक एक मशीनरी का अध्ययन किया और उन्हें अपने हाथों से बनाया। एसयूवी कार का इंजन लगाया, कार की सीट को तोड़कर हेलीकॉप्टर की सीट बनाई। हम तो ऐसे ही उसका साथ कोई एयर नहीं होता है, हम दोनों साथ मिलके उसका साथ हम हाथ बिताना पड़ता है और खाना पीना का ध्यान देना पड़ता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या करेगा अभी, हम भी बोलने इतना तो नहीं चल रहा है, लेकिन अच्छा तो बहुत लगेगा दिल में। बेटे ने चंदन को हेलीकॉप्टर बनाते देखा था तो उसने पढ़ाई में मेहनत की और अब वो कमर्शियल पायलट का कोर्स कर रहा है। कहते हैं अपनी सुरक्षा अपने हाथ। झांसी की एक लड़की ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। उसने एक ऐसा जुगाड़ किया है कि अब तो लोग उसके पास फटकने से डरते हैं। वाकई इस कन्या को हाथ न लगाना, और अगर लगाया तो अंजाम क्या होगा वो भी देख लीजिए। हाँ, अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों सावधान किया था कि इस कन्या को हाथ न लगाना। लग गया ना करंट का जोर का झटका, जोर से। क्या देख रहे हैं? ये जो इस लड़की के हाथ पर बंधा है इसे, चलिए आपको बता दें कि ये है महिला सुरक्षा युक्ति यंत्र। अरे मजाक नहीं, ये सच है, वाकई यही नाम है इस यंत्र का, महिला सुरक्षा युक्ति यंत्र। और इसकी खासियत ये है कि ये यंत्र जिसके हाथ पर बंधा होगा उसे हाथ लगाने वाले की खैर नहीं। इस यंत्र को बनाया है झांसी के छोटे से कस्बे की रहने वाली शिवानी ने, और लागत आई है सिर्फ 200 रुपए, यानी 200 रुपए में बदमाशों की बदमाशी को दुरुस्त करने का उपाय। इसका नाम हमने महिला सुरक्षा युक्ति दिया है। इसमें एक बॉक्स है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर, आईसी और कंडेंसर, ट्रांसफार्मर और एक मदरबोर्ड, सबको मिला के एक सर्किट तैयार किया गया है। और एक 3 वोल्ट की बैटरी है, उसमें से एक छोटे छोटे 2 वायर निकले हुए हैं जो कि कलाई पर बांधने वाली बेल्ट पर आते हैं। इस बेल्ट को अपने हाथ में पहनेंगे, कोई आपको परेशान करेगा तो उसे 3 वोल्ट का करंट लगेगा, जिससे आपको बचने के लिए कुछ समय मिलेगा, या आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर सकते हैं, आप पुलिस को कंफर्म कर सकते हैं। झांसी की ये मॉडर्न रानी 10वीं क्लास में पढ़ती है और अक्सर छेड़छाड़ की खबरें सुनकर परेशान हो जाती थी। एक दिन मच्छर मारने वाले इलेक्ट्रिक रैकेट को देखकर शिवानी के मन में एक उपाय आया और उसने बना डाला ये महिला सुरक्षा युक्ति यंत्र, यानी लड़कियों के पास मंडराते रहने वाले बदमाशों से निपटने का हथियार। अगर कोई सुनसान सड़क पे कोई बच्ची जा रही है और कोई बदमाश उसको छेड़ने की कोशिश करता है, तो ये जो सुरक्षा बेल्ट है अगर वो ऑन करके उसका हाथ पकड़ लेती है कोई भी स्तर, तो इतनी ज़ोर से उसको करंट लगता है कि 5-10 सेकंड 15 सेकंड के लिए वो अपने आप में नहीं रहता है, और उसका लाभ उठा के वो अपना भाग भी सकती है, वो अपने किसी को बुला भी सकती है।
शिवानी के छोटे से दिमाग में आए इस बड़े से ख्याल ने आसपास के इलाके में उनकी एक खास पहचान बना दी और उन्हें इस अनोखे आविष्कार के लिए पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो अब अगर आपका हाथ किसी लड़की की तरफ बढ़ रहा है तो जरा होशियार हो जाइए, ऐसा झटका लगेगा कि उम्र भर याद रहेगा। आपने कई दफा सुना होगा कि पानी से चलने वाली मोटर कार का आविष्कार हुआ है, पर कुछ सालों में पता चलता है कि इन दावों में दम ही नहीं था। पानी में वो केमिकल प्रॉपर्टीज ही नहीं है कि इतनी ऊर्जा निकल सके जिससे एक कार चल सके। लेकिन फिर भी पानी से होने वाले एक्सपेरिमेंट्स खत्म नहीं होते। अब देखिए ना, हिंदुस्तान में ही एक ऐसी कार का आविष्कार हो गया है जिसका फॉर्मूला हासिल करने के लिए दुबई से लेकर चीन तक सब लगे हुए हैं। इनसे मिलिए, मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले 44 साल के रईस मकरानी। रईस पेशे से मैकेनिक हैं, एक गैराज चलाते हैं जिसमें कई कार हैं जिनकी ये मरम्मत करते हैं। उनमें कुछ बिगड़ जाए तो बनाते हैं, लेकिन इनके गैराज में एक कार बहुत खास है। जानते हैं क्या खास है उसमें? इन्होंने एक ऐसी कार बनाई है जो पानी से चलती है। अरे भाई, दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल महंगा होता जा रहा है, जेब पर बड़ा भारी खर्चा हो रहा है। प्रदूषण ऐसा कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन रईस साहब ने जो हैरत अंगेज कारनामा किया है, उससे तो इस समस्या का हल निकल ही जाएगा। नई सोच, नया काम, हिंदुस्तान का चमके नाम। जरूरत की जननी को आविष्कार कहते हैं। आज जरूरत है देश को ऐसे फ्यूल की जिससे प्रदूषण ना फैले। आज जरूरत है देश को ऐसे फ्यूल की जिसकी दिक्कत ना हो। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ऐसे कई स्रोत किए हैं, कई ऐसे वर्क किए हैं। उन्हीं वर्कों में से मुझे भी ये सारी चीज़ें याद आई कि क्यों ना पानी से तैयार किए जाए, ऐसा फ्यूल तैयार किया जाए जो कि पेट्रोल और एलपीजी की जगह काम करे। पैंतीस सालों से रईस मकरानी अपने गैराज में बिना किसी ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं, लेकिन 2012 में उन्होंने अपनी मारुति 800 का नाक, नक्शा और आत्मा कुछ ऐसी बदली कि बस कमाल हो गया। अब उनकी यही मारुति 800 पानी से चलती है, पर हाँ, उन्होंने पानी के साथ थोड़ा दिमाग भी लगाया। कैल्शियम कार्बाइड को जब पानी में मिलाया जाता है तो बुलबुले निकलते हैं। ये बुलबुले दरअसल एक गैस है, एसिटिलीन। वेल्डिंग के दौरान भी यही गैस निकलती है। 2007 में एक दफा रईस जब वेल्डिंग कर रहे थे, तब इस गैस को निकलता हुआ देखकर उनके दिमाग में यह ख्याल आया था। रईस ने एसिटिलीन गैस की ताकत को पहचाना और जुट गए अपनी कार के इंजन में जुगाड़ करने। रईस दिन रात लगे रहे, साल डेढ़ साल गुजर गए, लेकिन गाड़ी चलनी तो दूर, इंजन तक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार 1.5 साल के बाद इंजन चल उठा। मैंने पानी और कार्बाइड के रिएक्शन से एक एसिटिलीन गैस पैदा होती है। इस तरीके से पानी के टैंक, इंजन में बदलाव, ये सारी चीज़ें करने के बाद इस बने हुए पानी से फ्यूल से एक पेट्रोल कार बहुत आराम से चलाई जा सकती है। एसिटिलीन गैस कार में एलपीजी और सीएनजी की जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है, पर ये ज्वलनशील है
यानी फौरन आग पकड़ लेती है। बिना किसी ट्रेनिंग और तकनीकी सपोर्ट के इस गैस को नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करना अपने आप में एक बड़ी बात है। रईस मकरानी की पानी वाली कार में 796 सीसी का इंजन लगा है। दूसरी ऐसी ही कार में भी इतने ही हॉर्स पावर का इंजन होता है। इस गाड़ी की अधिकतम स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी गाड़ियां हालांकि 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर जा सकती हैं। लेकिन अब काम की बात। दूसरी गाड़ियों को चलने में जहां 1 किलोमीटर में करीब 6 रुपए का खर्च आता है, रईस भाई की वाटर कार में यही खर्च लगभग आधा यानी 3 रुपए प्रति किलोमीटर होता है। 25 लीटर पानी और 4 किलो कैल्शियम कार्बाइड में ये कार 60 किलोमीटर तक चलती है। जो टेक्नोलॉजी पे काम किया, तो अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस में लाने के लिए मैंने इस गाड़ी में एक ऐसी डिवाइस बना करके लगाई है कि किसी भी मोबाइल से ये गाड़ी को स्टार्ट किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, क्लिच दबाया जा सकता है, ब्रेक दबाया जा सकता है, गेट डाले जा सकते हैं और किसी भी मोबाइल से इस गाड़ी को कंट्रोल किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। पानी से चलने वाली अपनी वाटर कार बनाने में अब तक रईस मकरानी 7 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। जाहिर है नायाब काम करेंगे तो नाम तो होगा ही। रईस का भी हुआ। उनको चाइना और दुबई से साथ में काम करने के ऑफर आए। रईस चाइना भी हुआ है, लेकिन वो भारत में रहकर ही काम करना चाहते हैं। मीटिंग में उन्होंने क्लियर कहा कि आपके जो भी इन्वेंशन है इस पे हम काम करने को तैयार हैं। हम इन इन्वेंशनों को मेड इन चाइना बनाना चाहते हैं। जब उन्होंने मेड इन चाइना की बात कही तो मुझे वो बात याद आ गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इस पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रयासरत हैं कि हमको मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया बनाना है। वो बातें मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने फिर वही डिसीजन ले लिया, चाइना को क्लियर बोल दिया कि नहीं, अगर आप मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन नहीं, अब तो ये जो भी होगा मेड इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया होगा। वाटर कार के लिए उन्हें अब तक 12 अवार्ड मिल चुके हैं। इन्होंने इसके लिए पेटेंट भी फाइल किया है। वाकई अविश्वसनीय है। पर जब से कार का आविष्कार हुआ है, लगभग तब से पानी को ईंधन बनाने की कोशिश भी हुई है। 1935 में अमेरिका के चार्ल्स गैरेट ने पानी से चलने वाली कार बनाने का दावा किया। यह कार चंद मिनट ही चल पाई। 1980 में अमेरिका के ही स्टैनले मेयर ने वाटर सेल से चलने वाली कार बनाने का दावा किया। हालांकि इन दावों के चक्कर में पूरी जिंदगी उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़े। 2008 में श्रीलंका के तुषारा एडिरसिंघे ने कहा कि उन्होंने 3 लीटर पानी में 300 किलोमीटर तक कार चलाई है। उन्हें देश के प्रधानमंत्री तक से शाबाशी मिली, पर कुछ महीनों बाद ही फ्रॉड के मामले में जेल की हवा खानी पड़ गई। फिलीपींस के डैनियल डिंगेल 1969 से पानी से ईंधन के इस्तेमाल का दावा करते रहे। एक कंपनी से करार भी किया, पर 2008 में फ्रॉड के लिए उन्हें 20 साल की जेल हो गई। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर हो सकता है, पर तेल उत्पादन करने वाले देश इतने अमीर हैं कि पैसों के जोर पर ये होने नहीं देना चाहते। ये लोग आरोप लगाते हैं कि इसी वजह से ऐसे आविष्कार का अंत कानूनी पचड़ों से होता है, वरना आविष्कार में गड़बड़ी का पता लगाने में दशकों का समय क्यों लगता। चलिए हम पानी की ही अद्भुत कार पर सवार होकर आपको गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात के सूरत में रहते हैं पुरुषोत्तम भाई। पुरुषोत्तम भाई और उनकी कार दोनों एक ही बोतल से पानी पीते हैं। पुरुषोत्तम एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इनका भी एक गैराज है, राम मोटर्स। पुरुषोत्तम का कहना है कि उन्होंने जो कार बनाई है वो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटती है और उससे बनने वाली एनर्जी से ही इंजन को चलाती है। 95% हाइड्रोजन पर पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस करके फ्यूल एफिशिएंसी में
डिवाइस करते हैं। बाद में 5% ओनली फ्यूल चाहिए, पेट्रोल और डीजल कोई भी इंजन में, सभी इंजन में ऐसे ही चलेगा। 95% हाइड्रोजन पर चलेगा। पुरुषोत्तम ने कार के इंजन में बदलाव किए हैं और एक ऐसी किट लगाई है जिसमें किसी भी तरह का पानी डालने से वो ऊर्जा पैदा करती है जिसकी मदद से कार चलती है। वो कहते हैं कि उनकी ये वाटर कार 75 किलोमीटर की एवरेज देती है। ये जब इंजन बना उसमें कंपनी जो बनाती है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस करना पड़ा है इसके अंदर में, क्योंकि हाइड्रोजन पर आज तक किसी ने डायरेक्टली एज ए फ्यूल नहीं यूज़ किया है और उसको ये पहली हमारा पूरे विश्व में ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है। पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे और बहुत तरह के फ्यूल सेल बने हैं, वो सब कुछ चीज़ था, मगर इसके अंदर में काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन लगा है। लेकिन क्यों ना ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट से बात की जाए कि हमारे हिंदुस्तानी हीरो जो बात कर रहे हैं उनमें कितना दम है। क्या वाकई कार या कोई भी गाड़ी पानी से चल सकती है? Acetylene gas is a combustible gas. It can be used for doing welding, या आप उसको गाड़ी में भी चला सकते हैं। पहले लोग CNG का सिलेंडर लगा के गाड़ी चलाते होते थे, वैसे ही एसिटिलीन आप पीछे सिलेंडर लगा के और उसका किट लगा दीजिए तो वो गाड़ी चलेगी। असूलन तो ये पेट्रोल इंजन बने हैं, दे आर सपोज टू बी बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट कि आप पेट्रोल के ऊपर चलाइए। बाकी जितने भी आप गैसेस इस्तेमाल करते हैं इंक्लूडिंग हाइड्रोजन जो टेस्ट की जाई गई हैं और गाड़ियों चली हैं, उनकी सबकी एफिशिएंसी के ऊपर थोड़ी सी कमी आती है। सो आप वो उतनी एफिशिएंसी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जितनी कि आपको पेट्रोल के साथ। आजकल ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि सबको एसी का सहारा लेना पड़ता है और जब बिल सामने आता है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की ने एक ऐसे एसी का जुगाड़ किया है जिससे तापमान तो सुहाना हो ही जाता है, बिल की भी चिंता नहीं रहती। अब हर इंसान को मिल सकेगी एसी की ठंडी हवा। महज 1,850 रुपए खर्च कीजिए और घर में एक ऐसा एसी लगाइए जो गर्मी की छुट्टी कर देगा। मजे की बात यह है कि इसको चलाने पर आपको बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि ये बैटरी से चलता है। इस शानदार और सस्ते जुगाड़ एसी का आविष्कार करने का श्रेय जाता है स्कूल में पढ़ने वाली कल्याणी को। जैसे कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके घर में एसी होना चाहिए और वो उसका यूज कर सके, इसके लिए हमने ये एसी बनाया है। कल्याणी ने इस मिनी एयर कंडीशनर को गांव के लोगों की जरूरत के हिसाब से बनाया है। ये चलता तो सूरज की गर्मी से है, लेकिन इससे निकलने वाली हवा कमरे में मौजूद सूरज की गर्मी को छूमंतर कर देती है। तो आप गांव वगैरह में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से केवल बर्फ के थ्रू ये चल सकता है और उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक का यूज करना पड़ता है, जबकि ये केवल सोलर पैनल की मदद से चलता है, इसलिए आपको इसमें कोई भी अन्य इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। ये सोलर पैनल्स सूरज की ऊर्जा को संचित करते हैं और इसके अंदर मौजूद उपकरणों को चलाते हैं। सोलर एनर्जी से चलने वाला ये एसी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। बाजारों में मिलने वाले एक आम एसी में एक कंप्रेसर, एक कंडेंसर, एक इवेपोरेटर होता है। कंप्रेसर कमरे में मौजूद गर्म हवा को बाहर खींचता है। गर्म हवा एसी के अंदर पहुंचती है जहां वो चिलर पाइप्स के ऊपर से गुजरती है। चिलर पाइप्स में कूलेंट होता है। ये गर्म हवा को ठंडा करते हैं और फिर एसी में ही लगे एक पंखे के जरिए वो ठंडी हवा कमरे में पहुंचती है। कल्याणी के एसी में आइस बॉक्स के अंदर बर्फ रखी जाती है। ऊपर का ढक्कन खोला जाता है तो उसके अंदर वातावरण की हवा पहुंच जाती है। डिब्बे के अंदर एक बैटरी से चलने वाला एग्जॉस्ट पंखा लगा है जो नमी को बाहर फेंकता है। बर्फ के संपर्क में आकर अंदर मौजूद हवा ठंडी होती है और वो एक पाइप के जरिए बाहर आती है। इसे 1 घंटे चलाने पर तापमान 4 से 5 डिग्री कम हो जाता है। कल्याणी ने कुछ दिन पहले इस प्रोजेक्ट को कॉलेज स्तर पर हुए कंपटीशन में पेश किया था।
यहाँ से सिलेक्ट होने के बाद यूपी और फिर नेशनल स्तर पर दिल्ली में इसे पेश किया गया। आईआईटी दिल्ली में कल्याणी के प्रोजेक्ट को काफी पसंद किया गया। बच्चे पे बहुत गर्व महसूस होता है कि उसने इतना ज़्यादा नाम रोशन किया है, घर परिवार का, विद्यालय का, झांसी का अपने, और एक तरह से पूरे राज्य का नाम अपने उसने पूरे देश में प्रसिद्ध किया हुआ है झांसी का। देखा ना, जल गई ना दिमाग की बत्ती। यकीन मानिए, अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर और मेहनत की जाए और ऐसे जुगाड़ बनाने वालों को कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो हमारे ये हीरो दुनिया भर में न सिर्फ भारत का नाम रोशन करेंगे, बल्कि भारत में रहने वाले लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। बस एक नजर अपने चारों ओर घुमाइए और देखिए तो कितना कुछ अद्भुत नजर आता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।